भारत की आध्यात्मिक पावन भूमि पर ईश्वरीय वाणी सी प्रभाव शक्ति रखने वाले कई संत अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में आध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। जो सर्वदा सर्वत्र सर्वथा शांत होते हैं वही संत हैं। सत शब्द श्रेष्ठ का वाचक है और जो सत से युक्त हो वही संत है, वही महात्मा है, वही श्रेष्ठ जन है। नीति शतक में भर्तृहरि ने सत्पुरुषों की रीति अलौकिक, नीति विलक्षण और स्वरूप वंदनीय बताया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के बाल कांड में संत को कपास के समान शुभ्र, सांसारिक रसों से विरक्त, उज्ज्वल, निर्विकार और गुणमय चरित्र वाला बताया है। हृदय से निष्कपट, निर्दोष तथा सरल स्वभाव वाले संत में चंद्रमासी शीतलता भी होती है और सूरज सा तेज भी। स्वभावतः निष्काम संत परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का इस धरती पर अवतरण हुआ। मिटी धुंध जग चानन होया। नानक देव बाल्यकाल से ही सांसारिक विषयों से उदासीन, आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में समय व्यतीत करते थे। कुरीतियों का विरोध करते हुए और सभी के प्रति समानता की दृष्टि रखते हुए उन्होंने सत्य, शांति और प्रेम का संदेश दिया। सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रारंभिक दोहे गुरु नानक की ही देन है, जिसका आरंभ एक ओंकार से होता है, यानी ईश्वर एक है और सभी जगह मौजूद है। समानता की विचारधारा को उन्होंने गुरु का लंगर नाम दिया, जहां सभी श्रद्धालु जात पात, क्षेत्र और धर्म के भेद के बिना एक ही पंक्ति में बैठकर एक जैसा भोजन करें। ऊंच नीच का विरोध करने वाले गुरु नानक ने कहा है, नानक उत्तम नीच न कोई। असाधारण संत गुरु नानक की 3 बड़ी शिक्षाएं जीवन का मूल मंत्र हैं। नाम जपो, किरत करो, वंड छको। इसका अर्थ है ईश्वर का स्मरण करो, ईमानदारी से काम करो और दान करो। उनके उपदेश और विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कामना कलुष से विमुक्त, लोक हितकर कार्य करने और सब पर समान रूप से अनुग्रह करने वाले संत गुरु नानक के सम्मान में सिख समुदाय इसीलिए प्रकाश पर्व मनाकर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। मानवता और लोक हित की व्यापक भावना से परिपूर्ण, नदी और वृक्षों के समान परोपकारी, विचार, वचन और क्रिया में एकता रखने वाले ऐसे संतों के लिए ही कहा गया है, संत मिलन सम सुख जग नाही। हम भी कहें, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतह।